जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का हिस्ट्री का स्टोन एज चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे, तो उसमें मेसोलिथिक के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मेसोलिथिक के बारे में। तो आज मेसोलिथिक को जो है और हम थोड़ा सा अलग लेवल पे डिस्कस करेंगे, ठीक। जिसमें क्या है, जो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा क्या बात, समझिएगा यहाँ पे। अगर हम लोग ये बात जान रहे हैं कि आज से 10,000 12,000 साल पहले जो है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में मेसोलिथिक में इस टाइम में कोई लोग रहते थे, तो ये बात कैसे पता चला कि मतलब यहाँ पे वो लोग रहते थे? कैसे पता चला कि हाँ भाई मेसोलिथिक पीरियड में जो है हमारे भारत में कुछ ना कुछ लोग रहते थे? तो हो सकता है उनके खाल मिले हो जो जानवर के पहनते थे, हो सकता है उनका टूल मिला होगा, है ना, कि जो मतलब जिस टूल का यूज करते थे। तो और भी तरह तरह के मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे चीज मिले हैं और कैसे पता चलता है, उसी के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक जगह है जिसका नाम क्या है, तिलवारा। क्या नाम है? तिलवारा, जो कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे देखिएगा मैप में, ये मैप है। इस मैप में जो है देखिए यहाँ पे राजस्थान में एक तिलवारा जगह है। क्या है? तिलवारा। इसके बारे में बोलता है, ये जो है ना सबसे वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट है। मतलब इससे वेस्ट में कुछ नहीं है। अब हम लोग डायरेक्शन तो जानते ही हैं, इधर वाले पार्ट को ईस्ट बोला जाता है, इधर वाले पार्ट को वेस्ट बोला जाता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये देखिए तिलवारा जो है सबसे वेस्ट में है, मतलब इसके बाद कोई चीज नहीं है। सबसे वेस्ट में कौन है? तिलवारा, जो कहाँ है? राजस्थान में। तो वही बोलता है वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। दूसरा क्या बात बोलता है, माइक्रोलिथिक एंड पोट्री वर फाउंड हेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पाया गया, कहाँ पे? तिलवारा यानी राजस्थान में। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ्स पाए गए और बहुत सारे पोट्री ये सब पाए गए। अब देखिएगा, समझिएगा क्या बात है। माइक्रोलिथ्स के बारे में हम बताए थे, जो छोटे छोटे टूल्स होते थे मेसोलिथिक में, जो छोटे छोटे टूल्स यूज हो रहे थे उन्हीं को क्या कर रहे थे? माइक्रोलिथ। जिसका यूज लोग मछली पकड़ने में कर रहे थे, जिसका यूज लोग तरह तरह के एनिमल के स्किन को सीलने में कर रहे थे। मतलब अलग अलग टाइप के जो छोटे छोटे औजार होते थे, टूल्स होते थे, उन्हीं को तो माइक्रोलिथ कहा जाता था, जो स्टोन के बने होते थे। तो वो मेनली जो है यहाँ पे पाए गए थे, तिलवारा यानी राजस्थान में पाए गए थे, ठीक, जो माइक्रोलिथ था। और पोट्री मतलब बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले थे, बहुत सारे ऐसे पॉट मिले थे, घड़ा मिले थे, बर्तन मिले थे, जिससे पता चला था कि तिलवारा यानी राजस्थान में भी जो है माइक्रोलिथिक वाले जो पीरियड वाले जो लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे यहाँ पे पाए गए थे, ठीक। अब क्या है देखिए, एक बात और कैसे पता चलता है कि यहाँ पे और लोग थे, तो यहाँ पे सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट्स सो हर्ट लाइक सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या कैसे रहते थे ना, तो यहाँ पे लोग जो है सर्कल में जो है छोटे छोटे झोपड़ी बना करके रहते थे। इस तरह से छोटे छोटे झोपड़ी बना करके रखते थे, इस तरह से आजू बाजू जो है छोटे छोटे क्या बना कर रहते थे? झोपड़ी रहते थे, इस तरह से। और इस तरह से सर्कल में इसलिए लोग रहते थे ताकि एक दूसरे को लोग प्रोटेक्ट कर सके, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे ये सर्कल में है, तो चारों तरफ से तो घेरा हुआ है, तो कोई जंगली जानवर या फिर कोई भी कुछ आए तो क्या कर ले? बचाव कर सके एक दूसरे का, है ना। इसी के लिए ये लोग क्या रहते थे? यहीं पे लिखा हुआ सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट, मतलब सर्कुलर टाइप का ये झोपड़ी बना बना के ये लोग रहते थे। कौन से लोग? मेसोलिथिक वाले लोग, है ना। तो इससे भी पता चला। और क्या लिखा हुआ है, इस समय के जो लोग थे बोथ मीट एंड प्लांट, मतलब इसमें एक बात और पता चला था कि इस समय के लोग मीट भी खाने लगे थे, मतलब मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, यानी प्लांट भी खाते थे और फ्लेश भी खाते थे, दोनों चीज खाते थे।
तो अब ये बात कैसे पता चला कि सर आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ उस समय जो मीट और फ्लेश खाने लगे थे? तो देखिए क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं जब लोग वहां पे सर्च करने गए, खोज करने गए, तो वहां पे जो है हड्डी मिले थे, जानवरों के हड्डियां मिले थे, ठीक। तो वो हड्डियां जो है उस पर देखा गया था तो दांत के निशान थे, जो हड्डी रहते थे ना उस पर क्या था, दांत के निशान थे। तो जिससे इससे पता चल गया, जब उसका उस हड्डी को ले जा करके देखा गया, टेस्ट किया गया, तो पता चला कि आज से करीब 12,000 साल पहले, 10 से 12,000 साल पहले जो लोग होते थे वो मीट भी खाते थे और प्लांट भी खाते थे, क्योंकि मीट जो था, जो मतलब हड्डी मिले थे उन पे दांत के निशान थे। तो इससे पता चलता था कि उस समय के लोग जो है मांसाहारी भी थे, ठीक। और क्या भी वहां पे मिला था, देखे एविडेंस मिला था फायर हर्ट एंड स्टोन वर्किंग साइट फाउंड। अब बहुत सारे ऐसे चीज मिले थे जो स्टोन का वर्क किया हुआ रहता था। मान लीजिए कोई घड़ा हो गया, कोई बर्तन हो गया, तो उस पे पत्थर का कोई काम किया रहता था, चिपकाए रहते थे पत्थर पे। और भी तरह तरह के चीज मिले थे पत्थर के, जिसपे पत्थर का मेनली वर्क किया रहता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए एक फायर हर्ट है, इसका मतलब क्या होता था, ये अभी हम आप लोग को बताए कि ये गोले बना करके झोपड़ी में रहते तो थे, तो यहाँ पे ये लोग जो है आग भी जलाते थे, बीच में यहाँ पे क्या जला लेते थे, आग जला लेते थे, इस तरह से अपना आग ये सब जला लेते थे, ठीक, ताकि गर्मी उर्मी महसूस हो, चाहे और भी लाइट करने के लिए, ये सब करने के लिए जो है ये आग जलाते थे। तो इसी को क्या बोला जाता था, फायर हट। तो ये भी, इसका भी एविडेंस वहां पे सबूत मिला, कहाँ पे, मेसोलिथिक में। तो यही 3, 4, 5, 6 पॉइंट था जिससे पता चलता है कि मेसोलिथिक में यानी हमारे राजस्थान में ऐसे लोग पाए गए थे, ठीक। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, तो अब देखिए हम लोग राजस्थान के बारे में तो एक तो पढ़ लिए थे। अब दूसरा राजस्थान में ही एक और साइट है जिसको बोला जाता था बागौर। क्या बोला जाता था, बागौर। ये जो होता था ये भी मेनली कहाँ है, राजस्थान में ही है। और ये जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट था। कैसा था साइट था, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट था, ठीक। तो लार्जेस्ट में तो मेनली जो, सॉरी, देखिए मेनली जो था यहाँ पे हम बता रहे थे राजस्थान में बागौर के बारे में, ये जो था लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, मतलब सबसे बड़ा मेसोलिथिक का साइट है, ठीक। यहाँ पे देखिए राजस्थान है और राजस्थान में ही यहाँ पे क्या है, बागौर है, ठीक। ये मैप में वही दिखाया गया है। ये क्या बोलता है, लोकेटेड नियर द कोठारी रिवर। देखिए एक नदी बहती है कोठारी रिवर राजस्थान में ही, जो कहाँ है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मतलब राजस्थान में जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एक नदी बहती है कोठारी रिवर, वहीं पे ये सबसे बड़ा कौन मिला था, बागौर। यही जो सबसे बड़ा जगह था मेसोलिथिक का। दूसरा क्या बोलता है, स्टोन टूल्स मेड ऑफ चर्ट एंड क्वार्ट्ज वर फाउंड। अब देखिए यहाँ पे जो स्टोन्स मिले हैं, यहाँ पे मेनली क्या चीज के मिले हैं, चर्ट और क्वार्ट्ज का, मतलब ऐसे ऐसे पत्थर रहते थे, क्वार्ट्ज ये सब पत्थर ये सब होता है ना, उसी का चीज जो है यहाँ पे क्या मिला गया, कहाँ पे, बागौर में, जो कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ हाउसेस फ्लोर पेव्ड विथ स्टोन स्लैब्स वर डिस्कवर। इस टाइम में देखिए सबसे बड़ा बात क्या हुआ था कि इस टाइम के जो लोग थे तो इनका फर्श देखा गया था ना, मतलब यहाँ पे लोग देखने गए थे, खोज करने गए थे, तो देखे कि इसका फर्श जो है पेव किया रहता था। पेव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कैसे फर्श पे टाइल्स और मार्बल को बिछाते हैं, ठीक। तो उसी टाइम देखा गया था कि अपने घरों के जो अथी है फर्श है उनमें बड़े बड़े पत्थरों से क्या किया रहता था, बिछाया रहता था, पेव किया रहता था, स्टोन का स्लैब से, ठीक। और क्या बोलता है, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक शीप, गोट्स एंड कैटल फाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे हड्डियां देखने को मिली थी, शीप का, गोट का, आपका कैटल, बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो पालते थे मवेशी लोग, उनका, यानी यहाँ पे जो है जानवर देखने को मिले थे। अब यहाँ पे दो बात समझिएगा, हम इससे पहले वाले में बताया कि जानवर देखने को मिले थे, तो वहां जब जानवर, अगर मान लीजिए देखिए दो तरह से जानवर हड्डियां मिली, अगर हड्डी मिली है जानवर का,
अगर उसमें दांत का निशान है तो इसका मतलब वो जानवर मरे हैं कैसे, उनको खाया गया है, ठीक, मार दिया गया है। लेकिन अगर हड्डियां मिले हैं और उन पे दांत का निशान नहीं है, मतलब ऐसा ही है, तो उसका मतलब हुआ कि वहां पे वो जानवर खुद ब खुद मर के मतलब क्या हुए हैं, वहां पे मिले हैं, ठीक। तो दोनों बात में डिफरेंस समझिएगा। तो वही यहाँ पे शीप और गोट देखने को मिला था। और क्या है, ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड हैमर स्टोन्स वर आल्सो डिस्कवर्ड। इस टाइम में जो है ये भी देखा गया था कि ग्राइंडिंग यानी पीसने वाला जो है, हैमर यानी हथौड़ा टाइप के स्टोन के जो है पाए गए थे। कहाँ पे, ये बागौर जो राजस्थान है यहाँ पे ये सब देखने को मिला था, ठीक। अब देखिएगा आगे थोड़ा सा, ठीक, ये राजस्थान के बारे में था। अब देखिए दो साइट तो हम राजस्थान के बारे में पढ़ा दिए, अब एक साइट है क्या, लंगनाज। क्या नाम है, लंगनाज, जो मेनली कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे देखिएगा ये लंगनाज जो है ये यहाँ पे गुजरात में देखने को ये साइट मिला था। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, ये जो है कहाँ स्थित है, मिशाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के मिशाना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लंगनाज क्या है, स्थित है, ठीक। दूसरा बात क्या बोलता है, वन ऑफ द मोस्ट स्टडी मेसोलिथिक साइट इन गुजरात। ये साइट एक ऐसा साइट था गुजरात में जिसपे बहुत ज्यादा अध्ययन किया गया था, बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया था, किससे साइट पे, इसमें। और मेसोलिथिक साइट का इस सबसे स्टडीड मतलब सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाने वाला ये साइट था, कहाँ का, जो गुजरात में था, वो लंगनाथ जो था वहां का, ठीक। अब क्या बोलता है, माइक्रोलिथ्स, ह्यूमन बेरियल्स एंड एनिमल बोन पोट्री पीसेस और फाउंड। अब यहाँ भी सेम वही चीज मिला, माइक्रोलिथ मिला, ह्यूमन का बेरियल मतलब दफनाया हुआ आदमी मिला, आपका फिर एनिमल का बोन मिला, बहुत सारे पोट्री यानी बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े मिले। तो ये सब जो है यहाँ पे क्या हुए थे, पाए गए थे, ठीक। और एक यहाँ पे बात है, 14 ह्यूमन स्केलेटल विथ कट मार्क्स ऑन द फोरहेड डिस्कवर्ड। यहाँ पे देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो है स्केलेटल भी मिला था, ठीक। क्या मिला था, स्केलेटल मिला था, कितना, जिसपे क्या किया गया था, कट मार्क लगा हुआ था, उसका जो सिर रहता था ना उस पे जगह है कट मार्क का निशान मिला था, जो स्केलेटल है। 14 वैसे वैसे मिले थे ह्यूमन स्केलेटल, जिसमें क्या था, कट मार्क लगा हुआ था। इससे क्या पता चलता था कि उस समय हो सकता है उनको मारा गया होगा, पीटा गया होगा, मर्डर किया होगा, इस तरह से यहाँ पे कट लगा रहता था फोरहेड में, है ना, माथा में जो है वहां पे, ठीक। तो इससे पता ये चलता है, ठीक। और क्या है, एविडेंस मिला है, लिंक विथ हड़प्पा कल्चर फाउंड। और देखिए यहाँ पे ये भी बात पता चला है कि हड़प्पा का कल्चर का भी यहाँ एविडेंस मिला है। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है हो सकता है कि हड़प्पा, ये मेसोलिथिक वाले जो लंगनाज वाले थे, हो सकता है इनका पाया गया कहाँ, हड़प्पा में, और हड़प्पा वाला पाया गया कहाँ, यहाँ पे। तो इससे पता चला कि दोनों एक दूसरे से उस टाइम क्या थे, लिंक थे, अटैच थे, तभी ना एक जगह का सामान दूसरे जगह का सामान इस जगह पे क्या किया गया है, पाया गया था, ठीक। तो यहाँ पे यही मेनली था, ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखिएगा, ठीक, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसी के लिए थोड़ा हम जल्दी पढ़ा देते हैं, इसी के लिए, ठीक। तो आप लोग इसको देखिएगा, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है ऋतिक यूट्यूबर्स, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।